हेलो एवरीवन। आज है 21 जून, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे की क्लास में हम करते हैं वीकली रिवीजन, यानी कि मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो डिटेल में पढ़ चुके हैं इसका करेंगे क्विक रिवीजन। हमने देखा था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत रहा है 127th प्लेस पर और इसमें टॉप पर कंट्री है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, आयरलैंड। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है और ये रिपोर्ट रिलीज की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। नेवा अपनाने वाली 33वीं विधानसभा कौन बनी? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली 33वीं विधानसभा बनी है पश्चिम बंगाल की। अभी नेवा है क्या? मतलब कि सभी राज्य और विधानसभाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर पेपरलेस बनाने के पर्पज से ये शुरू किया गया है और नेवा अपनाने वाला पहला राज्य नागालैंड था। केन विलियमसन किस कंट्री के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान किस महासागर में खोजा गया है? तो ये रिसेंटली खोजा गया है हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास में। इस क्षेत्र को डायमंटिना फ्रैक्चर जोन कहा जाता है। मैप में मैंने ऐड तो नहीं किया है। और यहाँ जीवाश्मों की संख्या वैज्ञानिकों के द्वारा 485 से ज्यादा खोजी गई है, जहां लगभग 500 व्हेल के अवशेष है जो कि मौजूद हैं और यहाँ मिले कुछ कंकाल और जीवाश्म लगभग 5.3 मिलियन वर्ष पुराने हैं। किस दिन हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो जून महीने की 14 तारीख को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले खरबपति यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर कौन बने? तो एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति व्यक्ति बन गए हैं। स्पेसएक्स के शेयरों के मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गए, जिससे उनकी जो कुल संपत्ति है 1.1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंची है। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? धीरज सेठ ये अगले सेना प्रमुख होंगे, उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस करेंगे अभी 30 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल संधि में अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है? तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास की घटना है, जहां 3 भारतीय नागरिक पटनाला सुरेश, आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, इन तीनों की ही डेथ हुई है। वोग आईवीआर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कृति सेनन को। इसके पहले तो शाहिद कपूर थे ही, दोनों ही इस ब्रांड को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत फोरकास्ट की गई? तो ये 6.6% है। रशिया में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सम्मान पाने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये बने सुदर्शन पटनायक, जो कि ओडिशा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यूल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें अपने कार्यकाल के दौरान शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में 30 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। किस आईआईटी ने एंकर नाम का मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा रिसेंटली जारी किया गया है। इसे एंकर नाम दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। किस आईआईटी ने आर्सेनिक का पता लगाने के लिए पहला जो उपकरण है आर्सेनसेफ ये विकसित किया है? तो ये रिसेंटली आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आर्सेनसेफ पोर्टेबल डिवाइस। नेक्स्ट है, किस देश ने सोलर वन नामक अपने पहले फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को सक्रिय किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा रिसेंटली जून के महीने में सक्रिय किया गया है। इसे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संचालित किया जाता है। पर्पस है खतरनाक और सौर तूफान साथ ही सोलर विंड की लगातार निगरानी करना। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट ये अपना ही देश भारत बन गया है। भारत से पहले इस लिस्ट में अमेरिका और चाइना का स्थान आता है। भारत में यात्रियों की संख्या की यदि बात की जाए तो हाल ही में भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 16.50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो भारतीय टीम इस रैंकिंग में टॉप पर रही है, पुरुषों की टीम। भारत का पहला स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा वर्या, जिसे इंडिया एआई मिशन के सहयोग से विकसित किया गया है।
ये मॉडल भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार वीडियो और विजुअल कंटेंट तैयार करने में मदद करता है। दुनिया के शीर्ष विकसित देशों का जो G7 शिखर सम्मेलन है, ये शुरू हुआ है फ्रांस में, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 15 से 17 जून तक ये चला है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस के पास रेम्बोइट में आयोजित किया गया। इस राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक सभी को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा करी है। रिसेंटली ऐसी घोषणा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसका पर्पस है आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई बीच में ना छूटे, ये सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने देश में कितने प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, तो ये 100%। शुद्ध एथेनॉल का उपयोग बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है देश में कच्चे तेल यानी कि फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना, और ये इको फ्रेंडली, इससे प्रदूषण भी कम होगा, किफायती और टिकाऊ ऑप्शन है फ्यूल का। इसे ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो दिनेश त्रिवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जून महीने की 15 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो ये फ्रांस में किया गया। फ्रांस के नीस में पेले दे एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स 2026 के पहले एडिशन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेशकों को आपस में कनेक्ट करना। किस कानून के तहत केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर के भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर जून 2026 में अस्थायी रूप से रोक लगा दी। लगभग 3 दिन होने जा रहे हैं, आज चौथा दिन है, टेलीग्राम बंद है भारत में, इसलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आज नीट का एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद कल से ये फिर से एक्टिव हो सकता है 22 जून से। तो ये बैन किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन बनी, तो गीतिका तालुकदार ये राइट आंसर हो जाएगा। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फेनिटो अध्यक्ष हैं। स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने, तो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने स्लोवाकिया का दौरा किया। अभी तक कोई भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया नहीं गए थे। और इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया, तो इसी स्लोवाकिया ने ही सम्मानित किया है। और किसी भी विदेशी देश की ओर से मिला इन्हें 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। जादू पटिया पेंटिंग जिसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड की पेंटिंग हो जाएगी। झारखंड के संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड है। इसमें केवल नेचुरल कलर्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें पेड़ पौधे और मिट्टी से बनाया जाता है, और इस कला को बनाने वाले चित्रकार को जादू या जादू पटिया कहा जाता है। किस देश ने हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिंगी थेरेपी लॉन्च करी है, तो ये रिसेंटली लॉन्च की गई है अपने ही देश भारत के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए जो दवा लॉन्च की गई है ना, तो इसे नोवार्टिस द्वारा प्लूविक्टो नाम से लॉन्च किया गया है। ये एक सटीक दवा है, ये सीधे कैंसर वाली कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट करती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। किसने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी जून के महीने में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन बनी है, ये इंडिगो एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज शूटर जसपाल राणा का भी हाल ही में 12 जून को निधन हुआ। वह पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली किस महिला शूटर के कोच थे, तो ये मनु भाकर के कोच रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत करी, तो केरलम गवर्नमेंट के द्वारा ये की गई है। इसके तहत राज्य की महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केरल राज्य परिवहन निगम द्वारा साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला जो भारत का पहला मंदिर बना है, ये बन गया है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी ओडिशा में है। यहाँ पर कुछ प्रतीक और लोगो ये सुरक्षित रखे गए हैं। एक तरह का पेटेंट कराया गया आप कह सकते हैं, जैसे कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ नीला चक्र है। शब्द कौन पेटेंट कराए गए हैं, 2 प्रमुख शब्द है, पतित पावन और आनंद बाजार। मिस्टर बीस्ट किस कंट्री से संबंधित है, 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बने हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट है, किस दिन हर साल विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? जून महीने की 17 तारीख को। इस बार की थीम है चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें, यानी कि रेंज रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई दिल्ली में। इसका विषय था 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी 5.25% निर्धारित की गई है। फीफा विश्व कप मैच शुरू करने वाले भारतीय मूल के जो पहले खिलाड़ी बने हैं, सरप्रीत सिंह इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉस एंजल्स में ईरान के खिलाफ ग्रुप जी के मुकाबले के दौरान फीफा विश्व कप मैच शुरू करने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। हाल ही में मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 19वां एडिशन रहा था, जो कि 15 से 21 जून यानी कि आज समाप्त हो जाएगा। इसमें 46 देशों की 346 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में किसने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये रिसेंटली सेवा मुक्त किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, माफ कीजिएगा इंडियन नेवी ने किया है। लगभग 55 वर्षों की शानदार सेवा के बाद में ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो ये मुकुंदरा टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कहां पर? तो ये राजस्थान में है। इस रिजर्व को दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का तीसरा ऐसा राज्य बना जिसने पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर बैन लगाया? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। इसके पहले 2 राज्य ऑलरेडी ये बैन कर चुके हैं, जिसमें कि पहला राज्य जो इसने बैन किया था केरला था, दूसरा ओडिशा और तीसरा तेलंगाना बना है। सर्वम एआई जिसने अभी हाल ही में भारत के यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री ली है अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड के बाद, इसका जो वैल्यूएशन है कितना हासिल किया है इसने? $1.5 का, $1.5 बिलियन का। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में किए गए संशोधन के तहत कफ सिरप समेत सभी सिरपों के ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगाने के लिए इसे किस शेड्यूल से बाहर किया है? तो ये केस शेड्यूल है। अभी किसी लिस्ट में ऐड नहीं है, इसे बाहर ही कर दिया गया है। अभी तक केस शेड्यूल में शामिल था, मतलब कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही आपको अब ये सिरप से जो कि मिल सकेंगे। ये क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने किस आयु वर्ष से कम के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे ब्रिटेन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश था और इंडोनेशिया मलेशिया भी ऐसा करने जा रहे हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया कब जाता है? जून महीने की 18 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है। टिकाऊ पाक कला का ये दिवस है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहा जाता है। किस यूरोपीय देश ने जनमत संग्रह में अपने देश की आबादी को 2050 तक 10 मिलियन तक सीमित रखने के प्रस्ताव को खारिज किया? तो ये स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली किया है। नेक्स्ट है, वैसे यहाँ की आबादी वर्तमान में ना 91 लाख है। 2050 तक ऐसा मतलब प्रस्ताव था, जनमत संग्रह था कि देश की आबादी जो है ये 10 मिलियन तक सीमित रखी जाए। इस प्रस्ताव को हटा दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। भारत के किन 2 एयरपोर्ट्स को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई 2026 की लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट असम का। तो बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ही एयरपोर्ट्स का जो संचालन है अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, सारिंदा को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये आप रिलेट करेंगे त्रिपुरा से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सारिंदा त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल करने वाला जो दुनिया का 5वां देश बना, ये अपना ही देश भारत बन गया है। इसके पहले जो 4 देश इस लिस्ट में शामिल है अमेरिका, रशिया, चाइना और इजराइल का नाम है। इसके कैपेसिटी की बात की जाए तो भारत ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से 5000 किलोमीटर दूर से आ रही जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हवाई खतरे को हवा में ही मार गिराने में सक्षम हो गया है। किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? तो ये रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में पिच ब्लैक 2026 वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा?
तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, जिसमें कि मल्टीपल कंट्रीज है जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ये चलेगा। पीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है? तो आंसर इसका मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? तो ये यूएई बन गया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और यदि ये नियम यहाँ लागू हो गया तो ऐसा करने वाला ये पहला अरब राष्ट्र बन जाएगा। अगला सवाल है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें टॉप पर है। इसमें जो भारतीय संस्थान टॉप पर है IIT दिल्ली है, ओवरऑल 123वें स्थान पर IIT दिल्ली का स्थान है। और MIT कहाँ की है? तो ये ब्रिटेन की है। भारत ने किस देश को हरा करके सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? तो बांग्लादेश को हरा करके भारत ने रिसेंटली ये खिताब अपने नाम कर लिया है। किस देश में आयोजित विवा टेक 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया? तो ये फ्रांस में ही रिसेंटली आयोजित किया गया था। अब ये विवा टेक है क्या? तो ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट है जो हर साल फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये मंगोलिया में आयोजित की जाएगी, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में, जिसमें कि भारत समेत मल्टीपल कंट्रीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है ना 2003 में केवल अमेरिका और मंगोलिया के रक्षा बलों के बीच शुरू किया गया। 2006 से फिर और भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और इस बार इसका 23rd एडिशन है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश कौन बना? तो ये बन गया उज्बेकिस्तान। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय चाइना के संघाई में पड़ते हैं। विश्व सिकल दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये जून महीने की 19 तारीख को मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल दिवस। तो इस अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन के संकल्प के साथ इस दिन को सेलिब्रेट 19 जून को किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटका में स्थापित किया गया है। इसे सुजलॉन एनर्जी द्वारा कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थापित किया गया है। 7175 मॉडल की इस टरबाइन की जो कुल ऊंचाई है 160 मीटर हो जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम सैबल चट्टोपाध्याय है। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति जो है ना ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है। ST आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अंतर सिंह आर्य। SC आयोग के हो जाएंगे किशोर मकवाना। किस राज्य के बिहू पेपा पारंपरिक वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है? तो ये असम का प्रोडक्ट हो जाएगा बिहू पेपा। कैसा है ये? तो ये वाद्य यंत्र है। भारतीय नौसेना द्वारा किस समुद्री क्षेत्र में सागर कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये बाबे मंडल स्ट्रेट और गल्फ ऑफ आदेन में आयोजित किया गया था रिसेंटली, जिसकी लोकेशन हमने सैटरडे की क्लास में डिटेल में देखी थी। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय ने 19 जून को ऑफिशियली तौर पर राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की। किस राज्य ने पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में सबसे अधिक तैनाती दर हासिल करी? इसका आंसर बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाल ही में पद्मा बैराज चर्चे में था। इसका निर्माण भारत और किस देश के बीच साझा होने वाली एक सीमा पार नदी पर किया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश और भारत आप रिलेट करेंगे। ये वही पद्मा नदी है जो भारत से बह के जाती है। हालांकि भारत में इसे गंगा नाम से जाना जाता है, और ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा बन जाती है। मतलब कि बांग्लादेश का ये आरोप है कि भारत में स्थित जो फरक्का बैराज है, जो यहाँ से मात्र 180 किलोमीटर दूर है, इसी के कारण, इस बैराज के कारण गर्मियों में या सूखे मौसम में उनके हिस्से में जो पानी आता है वो कम हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेशी सरकार इस विशाल बैराज के निर्माण को मंजूरी दे रही है। समाचारों में रहा जो रिजुविनेटिंग वाटर सीड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट यानी कि रिवॉर्ड कार्यक्रम शॉर्ट में आप कहें, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। पहली बात तो ये जो कार्यक्रम है भूमि संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसका उद्देश्य कर्नाटक और उड़ीसा जैसे सहभागी राज्यों में जलागम प्रबंधन को सुदृढ़ करना और किसानों की जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रति सहनशीलता बढ़ाना। कुल मिलाकर के तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। मैंने कल आपसे पूछा था ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर जो कि है जगन्नाथ मंदिर।
आज का सवाल है, जून 2026 में टाइम मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। इसमें पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।